करूंगी वो नहीं करूंगी स्वीटू अब, क्योंकि मेरी तो बातें बहुत ज्यादा हो गई और देखते तो मोबाइल में बातें तो थी नहीं, तो कहाँ की बातें, कौन सी बातें, कोई बातें नहीं कुछ। हाँ जी, तो फिर आ गई हूँ अपनी पटर पटर के साथ। आज मॉर्निंग का वेदर देख सकते हैं आप, ये सुबह 5:45 का वेदर है। और अगर अभी मैं दिखा दूं नज़ारा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आज सुबह ऐसा मौसम भी हुआ था क्या। ये 1-1.5 घंटे ऐसा रहा और ऐसा लगा पूरा दिन बारिश होने वाली है, बट अभी कड़कती धड़कती चमकदार चटकदार इंसान को सुखा दे ऐसी धूप निकली हुई है जी। तो वेदर का कोई भरोसा नहीं है, वेदर बहुत बेईमान है दिल्ली का। हाँ जी, आज ब्रेकफास्ट में बनी है स्वीटू की फेवरेट अजवाइन की पूड़ियाँ। मसाले वाली जो पूड़ी होती है ना, अजवाइन पूड़ी विद चाय। ये कॉम्बिनेशन किस किस को पसंद है, स्वीटू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अजवाइन की पूड़ी और चाय, मतलब उसका दही वही नहीं लगता उनको। अजवाइन की पूड़ी के साथ चाय के साथ, वो मतलब गर्मा गर्म एक चाय हो और अजवाइन की पूड़ियाँ हो, तो स्वीटू बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बहुत दिनों से नहीं बनाई थी और यही पूड़ियाँ वो लंच में भी ले जा लेंगे साथ में। बस सब्जी साथ में ऐड हो जाएगी, आलू गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ और पूड़ी। बाकी ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी आजकल थोड़ा सा वैसी चल रही हूँ ना, थोड़ा सा वीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। बस यहाँ पे मेरी सब्जी की प्रिपरेशन भी चल रही है। सब्जी को कोई ये नो रेसिपी व्लॉग है, कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस क्लिप ऐड कर दी आप लोगों से जी। अब जो हुआ घर में वही तो करेगा ना एक ब्लॉगर। तो बस आलू गोभी मटर की सिंपल सी सब्जी। पहले तो फॉर्चून बनाने का सोचा था, बट लेट सो के उठी, क्योंकि दवाई के कारण ना जो बहुत लेट हो जाता है, क्या करूँ मैं। हाँ जी, और आज तो बहुत सारे रायते फैले हुए मेरी जान के। देव को पढ़ाई भी कराना है क्योंकि क्लासेस तो अटेंड कर रहा है, बट जो एक होता है ना कि बैठाल के बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो देव को मैंने 5 दिन से बिल्कुल भी लेके नहीं बैठी हूँ कि बेटा तू पढ़ ले, या मैं देख लूँ क्या चल रहा है अभी उसकी क्लास में, तो वो भी देखती हूँ आज मैं। हे गाइस, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे खैरियत से। हम भी यहाँ पर धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं। 2 सेंटेंस नहीं बोले और खांसी आ गई, सॉरी। आज भी यही हुआ कि मैंने ब्रेकफास्ट के बाद दवाई ले ली। और कल जब मैंने व्लॉग बनाया, तो कल जो आपने व्लॉग देखा ना, वो कल ही शूट किया था, कल ही अपलोड किया था। उसके बाद सारा दिन दोपहर में क्या हुआ कि लंच करके जब वो दवा जो डॉक्टर ने दिया है ना, एक तो मेरी 2 दवाइयाँ चल रही है, आप लोग को याद होगा कि मेरे ओवरी में स्वेलिंग है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसकी जो दवाइयाँ चल रही है ना, उन दवाइयों में, इस दवाई में तो ऐसा कुछ नहीं है। देव 1 सेकंड के लिए शोर मत कर प्लीज़। इस दवाई में ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी ओवरी से रिलेटेड जो दवाइयाँ चल रही, 4 कैप्सूल्स होते हैं, सिरप होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक जो दवा है जो दोपहर में और शाम को लेनी है, उसमें भयंकर नींद आती, बहुत ज़्यादा नींद आती है। ऐसा लगता है कि आप बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो उसको खाने के बाद। तो वो खाने के बाद ना बहुत नींद आती है। और साथ में उसके साथ ये हुआ कि हाँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मुझे मतलब दर्द में तो कुछ कमी अभी नहीं लग रही है ओवरी में, बट अभी तक इसके पहले जब डॉक्टर के पास गए थे तो मेरी स्वेलिंग में भी 1% भी कमी नहीं थी। बट इन वाले डॉक्टर के पास गए हैं तो ये चीज़ अच्छी हुई है कि टमी तो मेरी है, मोटी तो मैं हुई ही, बट जो वो स्वेलिंग समझ में आती है ना कि वो अलग से इस तरफ से अलग ही स्वेलिंग थी बच्चादानी की तरफ, तो वो काफ़ी हद तक, मतलब आप बोल सकते हैं कि 50% वो स्वेलिंग कम है। तो पेट में अलग सी दिखती थी और दिक्कत भी होती थी। लेकिन कल रात से दर्द ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कल रात को ये हुआ, खांसी तो मेरी कम हो रही है, बट जैसे मैं बात करती हूँ ज़्यादा, जैसे अभी अगर बात कर रही हूँ, मुझे खांसी आ जाएगी इसके बाद, फिर वो 1-1 घंटे खांसी चलती है और मैं चुपचाप बैठे रहूँगी बिल्कुल चुप होके ना, तो खांसी नहीं आती जी। बट कितना चुप रह लेगा इंसान, एक वो होता है ना कि हैबिट है, तो हो नहीं, मतलब कुछ 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 होता है, कैसा कैसा तो लगता है कि अरे बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रही। अगेन सॉरी, अभी सॉरी वाली व्लॉग्स चलेंगे थोड़े दिन, खांसियाँ आती रहेंगी। तो हाँ, लेकिन जुकाम पूरा ठीक है। मैं बोल क्या रही थी, ओवरी के बारे में बात कर रही थी। तो क्या हुआ कि इतने दिन से उनकी दवाइयाँ चल रही, तब से मुझे बहुत बहुत रिलीफ था। लेकिन कल रात को मैं 1 घंटा खांसी खाने के बाद 10 से 11 में खांसती रही, इतना खांसी की क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और कफ हुआ था तो कफ भी बहुत निकला है मेरा। तो वो खांसने के चक्कर में मेरे को ओवरिंग में ना दर्द बढ़ गया, तो रात से थोड़ा सा दर्द ज़्यादा है। तो जीटू बोले कोई नहीं, खांसी के कारण होगा, वैसे तो इन डॉक्टर की दवाई से हमको रिलीफ मिल ही रहा था। तो उन्होंने बुलाया था शायद नेक्स्ट संडे हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सर्दी खांसी के लिए नहीं, ये तो नॉर्मल मौसमी है, हो जाता है किसी को भी वेदर में, मेरे मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए। तो जाएंगे, तब तक फिर उनको बताएंगे भी कि हमको पहले से काफ़ी रिलीफ है। वो टेस्ट उन्होंने नहीं करे थे,
तो अगर वो टेस्ट बताते हैं इस बार या दवाई चेंज करके देते हैं मेडिसिन, तो वो देखेंगे क्या होता है, जो भी होगा अपडेट आपको दे ही दूंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बज रहा है दिन का 11। सीटू ऑफिस निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। देव ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने कर ली, सब कुछ हो गया, सारे जो डेली डेली के काम होते हैं वो सब कुछ हो गए। बट मैं नहाई नहीं हूँ, बिना नहाए धोए ऐसे ही बैठी हुई हूँ। पहले मैंने सोचा था कि नहा धो के बढ़िया कपड़े चेंज करके, क्योंकि इसी ड्रेस में व्लॉग गया था, फिर आप लोग के सामने आते हैं। फिर मैंने सोची कि मुझे आज डालने के लिए व्लॉग चाहिए ना, तो मेरे पास तो मतलब अगर मैं अभी नहा धोने के बाद, अगर नहाने के बाद सोचूं कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो फिर मैं कल क्या व्लॉग अपलोड करूं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत आपसे बात कर लूँ, इस व्लॉग को अभी यहीं पे मतलब ख़त्म कर दूंगी बात करने के बाद। और फिर जो मेरा दोपहर से लेकर नाइट तक का रूटीन होगा, तो एक होता है ना कि लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। जैसे पहले रेगुलर व्लॉग्स डलते थे मेरे, अभी 5 दिन पहले के पहले रेगुलर व्लॉग्स डलते थे, तो क्या होता था कि जैसे आज जो शूट हुआ वो कल आपको दिखेगा, कल जो शूट हुआ परसों, मतलब एक दिन चलते रहता है, चल रैंडमली वो सर्कल हमारा चले जा रहा था। बट ये तबीयत खराब होने के चक्कर में क्या हुआ कि ना कोई शूटिंग की ना कुछ की। तो कल जो थोड़ी बहुत तो मतलब शूट की थी बात, वही आप लोगों से शेयर कर दी। उसके बाद पूरा कुछ नहीं किया, सोते रही सोते रही सोते रही। फिर शाम को डिनर वगैरह बनाई, लेकिन उतना मतलब लाइट भी नहीं थी। फिर लाइट आ भी गई तो इतना दिमाग भी काम नहीं किया कि मतलब मैं क्लिप ऐड करूँ या कुछ करूँ, मतलब शूट करूँ। और उसके बाद फिर ना जब स्वीटू ऑफिस से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया कि चलो ठीक है, कुछ तो मतलब आप लोगों से भी शेयर करना है, तो रूटीन में जाएगा। हम लोग अपनी बातें करते रहे करते रहे करते रहे। बात करने के बाद घर से कॉल आ गया, घर पे बात की, इनके फ्रेंड का कॉल आ गया, इनके फ्रेंड से बात की। मेरा मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा हुआ है। फिर जाके देखती हूँ, मैंने बोली स्वीटू व्लॉग में, मतलब मैं बड़ी खुश, मैंने व्लॉग में कैसे डालूंगी सोच रही थी। यहाँ तो हमारी बातें इतनी सारी हो गई है सबसे कि मुझे ये कट करनी पड़ेगी। टाइम देखो ना, 25 मिनट से मेरा मोबाइल ऑन है। फिर जाके देखती हूँ तो 1 सेकंड की भी शूटिंग नहीं हुई थी। देव को बोले थे ऑन करने के लिए पीछे बैठ के ऐसा है, देव को ऑन करने के लिए बोले थे, इसने ट्राइपॉड पे लगा दिया और इसको लगा होगा मम्मी पापा कर लेते हैं, हर बार कर लेंगे, तो कुछ नहीं किया। मैं बड़ी खुश कि चलो मेरे पास व्लॉगिंग करने के लिए कुछ नहीं था, कुछ तो है। उल्टा मैं स्वीटू से ये बोलती कि मैंने सोचा था कि सब्जी वगैरह शेयर करूंगी, साथ में थोड़े से देव की एक्टिविटीज शेयर करूंगी, वो नहीं करूंगी स्वीटू अब, क्योंकि मेरी तो बातें बहुत ज्यादा हो गई। और देखते तो मोबाइल में बातें तो थी नहीं, तो कहाँ की बातें, कौन सी बातें, कोई बातें नहीं, कुछ था ही नहीं। होता है ना कभी कभी आप लोग के साथ में ऐसा होता हो कि सोच रहे कैमरा ऑन है। एक बार पता क्या हुआ, जैसे पिक ले रहे थे देव और मैं, पिक लेने के लिए मोबाइल मतलब हाथ में, सेल्फी लेने के लिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना बेटा। और बाद में जाके देखती हूँ तो ध्यान ही नहीं, मोबाइल हैंग हो गया, सेल्फी नहीं आई मैंने देव की पोनी की थी, वो आप लोगों से भी शेयर करने वाली थी, और फिर इसे तुरंत निकाल दी, रखता नहीं है सिर पे, पोनी रखता ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं सोची हो तो गया है, बाद में पूरा मोबाइल छान रही हूँ, कहीं है कहीं है कहीं है, खींची नहीं, क्लिक ही नहीं हुई, तो कहाँ से मिलने वाली है वो, मिली नहीं थी बेटा, माई फाइल में नहीं थी। परसों है जन्माष्टमी, सब लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए होंगे। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी में मतलब घर पे ही करते हैं हम लोग। ऐसा झूला तो हमेशा ही रहता है, मंदिर में झूला है, उसमें बाल गोपाल है। वो बाल गोपाल ना शादी के समय मेरी मम्मी जी ने मुझे दिए थे। तो और जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बाल गोपाल की बहुत मतलब डीप में सेवा करते हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है। कई चैनल्स भी इस पे मैंने लोगों के देखे, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं। हम लोग रोज जैसे अपने बाकी भगवान जी की सेवा करते हैं वैसे ही करते हैं। बस जन्माष्टमी के दिन व्रत रहेगा, उनकी पसंद का भोग लगाएंगे, और मतलब सिंपल सी उनकी आरती करेंगे, स्नान कराएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे, गुलाल गेंदा की माला, ये सब मतलब बहुत सिंपल सी पूजा होती है हमारे यहाँ। कई लोग बहुत मतलब धूमधाम से करते हैं जन्माष्टमी ना, तो मतलब अच्छा लगता है देख के। हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब सिंपल ही होती है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। व्रत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लाही चना बताशा और भी पूजा का सामान होता है, वो तो फिर अभी से बता दूंगी तो उस दिन ब्लॉग में क्या दिखाऊंगी, तो वो सारा करते हैं उस दिन दिखाऊंगी, ठीक है आपको। तो चलिए 7 मिनट की बात तो आप लोगों से हो चुकी है, कर दें क्या इस ब्लॉग का एंड? आजा बेटा एंड कर देते हैं। हाँ। ये भी नहीं नहाया हुआ है, 11 बज रहे हैं। इधर से आके बैठना, इस तरफ से, इस तरफ से। मैं कबर्ड के नीचे चिपक के बैठी हुई हूँ। ये मेरा गोल मटोल। इधर देखना बेटा, व्लॉग का एंड करते हैं ना। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग का एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। खट्टा ना खाए, खट्टा खा के मेरा गला खराब हो गया। या पसंद है तो खाएं भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी खाऊंगी, ठीक हो जाएगा तो। खट्टा बहुत पसंद है, बट अभी पहले तो ठीक तो हो जाऊं। ये पीछे जो दिख रहा है ना कबाड़, ये कबाड़ नहीं है, देव के खिलौने हैं।
इसके खिलौनों के चक्कर में ही ये कर्टन से लगे रहते हैं। ये भी खिलौना फैला हुआ से, तो ये इसके पास अभी तक है, ये जब 2 साल का था तब का है। ये लाइट अभी वाली थी, तो राखी है बेटा, राखी को खेलने में ले लिया उसने। ऑन ऑफ। तो हाँ जी, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। आपका एक कमेंट हमको थोड़ा सा और मोटिवेशन, मतलब हम लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं कि हमको ब्लॉग लाना है रोज डेली डेली अच्छे अच्छे। कल मेरे बहुत दिन के बाद जब ब्लॉग आया ना, तो मतलब बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए सबके। मैं बड़ी हैप्पी हुई देख के। मेरे को लगा कि मतलब रोज ला नहीं चाहिए क्या, कभी कभी लाऊंगी तो सब लोग देखेंगे शायद, बट फिर नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखते तो रोज भी है देखने वाले। बेटा 2 मिनट रुक जा, शरारतें चालू हो गई पीछे से। टैडी फेंक रहा है, पिलो फाइट करेंगे हम। टैडी से पिलो फाइट करते हैं देवर में, और देव के पापा पिलो से पिलो फाइट करते हैं। उसका मतलब है इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है। फिर से बात करने लगी मैं, 9:21 हो गए। चलिए बाय, जय माता दी, रब रखा।